देखो इसके कंपैरिजन और प्राइस रेंज में है ना आपको काफी सारी एसयूवी और हैचबैक मिल जाएगी जैसे कि। और भाई मैं जब से शोरूम पे आया हूँ ना एक ही चीज नोटिस कर रहा हूँ, इसकी डिलीवरी और बुकिंग। 2025 में आप एक काम जरूर करवा देना, जो कि भाई यार इसका है ना मैनुअल और सीएनजी मॉडल आप कभी लेना ही मत, क्यों। और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। अब जो इसके अंदर के हिडन अपडेट है वो कोई भी नहीं बता रहा है, और लोग यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी। और काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। पंच लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं। टाटा की कौन सी भी गाड़ी लो पर लाखों रुपए बचा लेगी। हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने रहने वाली अपनी न्यू जनरेशन की टाटा पंच, जो कि इस सेगमेंट की इसके ऊपर जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एसयूवी और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी। और अगर आप 2025 में इस टाटा पंच को लेने की सोच रहे हो या फिर अपने प्लान बना ही दिया है तो इस वीडियो में आप जरूर बने रहना, आपके A to Z सारे लव क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही प्रोग्राम रिव्यू करूंगा। बात करूँ उसके अंदर वेरिएंट की तो यहाँ पे आपको प्योर, एडवेंचर, एक्सप्लिसिट, क्रिएटिव 4 वेरिएंट मिलते हैं। ये अपना मिड वेरिएंट जो कि एक्सप्लिसिट डेजल जो कि अपना पैक है, स्पेशल एडिशन आप मान लो। और भाई पता नहीं टाटा वाले क्या चाह रहे हैं भाई, बेस एंड वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट का होगा क्या यार। इसी वेरिएंट में सब कुछ दे दिया अभी न्यू अपडेट में। भाई ऐसे लिटिल से न्यू अपडेट आए ना, मैं सच बता रहा हूँ यार, आप मतलब कि कंफ्यूज हो जाओगे यार, क्या बेस मॉडल लेना चाहिए अभी टॉप एंड वेरिएंट। और मुझे लगता है भाई इसी वेरिएंट की तरफ आप जाने वाले हो, क्योंकि यार इसके अंदर ऐसे लिटिल से न्यू अपडेट है ना भाई, आप फैन हो जाओगे इसके। उसके साथ ही इसके अंदर अभी क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं और क्या इसकी फाइनेंस, डाउन पेमेंट सारा अपन क्लियर करेंगे। और उसके साथ ही मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जानेंगे। लोग बोलते हैं ना ये ऐसी है वैसी है टाटा पंच, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और अगर मैं इससे सबसे फ्रंट से देखूं ना कहीं काफी एसयूवी वाली फील आती है। और यहाँ पे आपको इसी कुछ की मिल जाती है जो कि टॉप एंड वाली अपनी सेंट्रल लॉकिंग के साथ लॉक एंड अनलॉक और अपने हेडलाइट के कंट्रोल रहेंगे, बाकी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पार्किंग बल्ब मिल जाएंगे, उसके साथ ही इंडिकेटर की प्लेसमेंट, अपनी हेडलाइट रहने वाली, नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप भी ऑफर कर दिए जाते हैं। सेंटर में यहाँ पे आपको काफी अच्छी सी पियानो फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग भी मिल जाती है, जो कि अपनी एडिशन के साथ और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक्स, मतलब कि यार टॉप एंड वेरिएंट ही लग रही है, यूं समझ लो भाई। कौन कहेगा भाई ये अपना एक्सप्लिसिट वाला वेरिएंट है यार, क्या ही बना दिया है। तो अगर मैं इसके साइड प्रोफाइल में देखूं तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ व्हील कैप्स मिल जाते हैं जो कि अपने R 15 इंच के रहेंगे, ऐसे एलॉय व्हील जैसे ही आपके दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ORBM टर्न इंडिकेटर के साथ मिल जाता है, वो भी बॉडी कलर के साथ रहने वाला है। इधर आपको मिल जाता है लॉक एंड अनलॉक और रिक्वेस्ट सेंसर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि भाई इसी वेरिएंट से। ऊपर की तरफ आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाकी आपको एंटीना जरूर मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं बैक लुक में जाऊँ तो ओ भाई सब क्या ही लुक्स आती है भाई, कोई नहीं कहेगा भाई ये अपना मिड एंड वेरिएंट है भाई साहब, क्या ही लुक्स मिलती है इसके अंदर। भाई इसकी डिलीवरी और बुकिंग भी बहुत बढ़ रही है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको एंटीना मिल जाता है, उसके साथ ही लाइट मिल जाएगी, कोई भी डीप होकर वाइपर नहीं मिलते। बाकी टाटा का बेज और रिवर्स कैमरा मिल जाता है, और पंच का बेज मिल जाएगा, अपने रिवर्स पार्किंग सेंसर रहेंगे और डमी लाइट देखने के लिए मिल जाती है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा मिल जाती है, जिससे और भी एसयूवी वाली फीलिंग तो आती है। और यहाँ से आपको वन टच के साथ आपको दोनों तरफ आपके हाइड्रोलिक सिस्टम रहेंगे और काफी अच्छी से आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और भाई अगर इसका आप सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको स्पेस कम मिलेगा, पर आप बिना सीएनजी के देखो भाई साहब कितनी भी लॉन्ग ट्रिप करो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और मैं आपको यूं भी बताऊंगा कि किसके लिए सीएनजी मॉडल लेना बेस्ट है और किसके लिए नहीं, ठीक है ना। और ऑटोमेटिक भी मैं आपको आगे बात बता दूंगा, और इसकी लाइट्स की काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मिल जाती है। और अब मैं चाहता हूँ इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट है। इधर आपको मिल जाता है पियानो फिनिशिंग, उसके साथ ही यहाँ पे आपको लॉक, अपना पावर विंडो का ऑप्शन, बाकी अपने स्पीकर्स और बोतल होल्डर रहने वाले हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से एक बार स्पेस और कंफर्ट देख लेता हूँ। ओ भाई साहब अंदर से तो भाई काफी स्पेस है ना यार, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नेक्सॉन वाली, एकदम नेक्सॉन में जितना स्पेस आता है ना उतना आपको मिल जाता है। पीछे वालों के लिए काफी कंफर्टेबल सीटें मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप बैठ सकते हो। कोई भी एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है, नॉर्मली मिलेगा, सीट बेल्ट मिल जाएगा, उसके साथ ही यहाँ पे आपको पकड़ने का मिल जाएगा, उसके साथ ही यहाँ पे आपको काफी अच्छा सा स्पेस मिल जाता है। भाई पीछे वालों के बैठेंगे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और मेन तो इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट आ चुके हैं, तो मैं इसके जल्दी आगे चलता हूँ। और मानना पड़ेगा रिलायबिलिटी के मामले में भाई टाटा टॉप 1 क्लासेस बन चुका है। तो अब मैं चलता हूँ इसकी इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अपन एक्सप्लोर कर देते हैं। तो सबसे पहले नोटिस हो जाएगा यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक का सिस्टम मिल जाएगा और ORBM कंट्रोल, और यहाँ पे आपको ऑटो टच के साथ पावर विंडो मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ बोतल होल्डर रहने वाले हैं और स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। और अब मैं इसके इंटीरियर में बैठ जाता हूँ और मेरे हिसाब से कंफर्ट और स्पेस देख लेता हूँ और क्या क्या न्यू फीचर्स एड ऑन हो चुके हैं, हिडन फीचर्स भी आज आपको एक्सप्लोर कराएंगे, ठीक है। और भाई साहब जी ये देखो
कोई कह सकता है भाई ये मिड वेरिएंट है, भाई पूरा टॉप एंड वेरिएंट यूं समझ लो। भाई क्या चाह रहे हो यार टाटा वालों। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, सेकंड टच में यहाँ पे आपको पूरा इग्निशन ऑन हो जाएगा। यहाँ से अपना पूरा ही ये देखो भाई क्या ही लुक्स आ रहा है। और इधर आप देखोगे तो सबसे पहले नोटिस हो जाएगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके अंदर आपको काफी अच्छे से हिडन फीचर्स मिल जाते हैं। उसके साथ ही में अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो सबसे पहले नोटिस हो जाएगा इसके अंदर लाइट्स बता देगा, वार्निंग बता देगा, क्लॉक बता देगा। उसके साथ ही आप किलोमीटर के ऑप्शन, डोर अजर वार्निंग, स्पीड अलर्ट सारी आप देख सकते हो। ट्रिप ए बी, इको, स्पोर्ट्स मोड, ट्रिप है, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। स्टीयरिंग काफी अच्छा मिल जाता है, स्टीयरिंग माउथ कंट्रोल मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, पहले इसके अंदर नहीं आया करता था। और उसके साथ ही क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है। अब बताओ भाई टॉप एंड वेरिएंट लग रहा है। इधर आपको हेडलाइट का कंट्रोल और वाइपर अपने नॉर्मली रहेगा। सेंटर में यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। उसके साथ ही यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर, वॉइस कमांड, सारी कनेक्टिविटी कर सकते हो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ तो भाई काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। टच स्क्रीन भी काफी अच्छी मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा देखोगे तो काफी अच्छी क्लियरिटी मिल जाती है, एकदम ठीक है। वैसे तो छोटी स्क्रीन है पर यहाँ पे आपको सारी नेविगेशन आपको ऑफर कर दी जाती है, वैसे मुझे ठीक लगता है भाई। और बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो गोल्डन फिनिशिंग मिल जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पे आपको एसी वेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से आप अपनी कंट्रोल कर सकते हो और काफी अच्छी हवा दे रहा है। इधर आपको देखोगे तो 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट, यूएसबी ऑक्स केबल और कुछ भी रख सकते हो आपके हिसाब से। इधर आपको ये भी सिस्टम मिल जाएगा। बाकी अपनी मैनुअल में रहने वाली ऑटोमेटिक में भी मिल जाती है। इधर आपको मिल जाता है, कुछ भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी क्लब बॉक्स में आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, आप कुछ भी रख सकते हो आपके हिसाब से। ऊपर की तरफ टिकट होल्डर मिल जाता है। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे हेलोजन लाइट मिल जाएगी नॉर्मल सी। और इधर देखोगे तो अपने एयरबैग्स और मिरर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। और इधर आप देखोगे तो भाई साहब साइड में देखो, यहाँ से सबसे मेन बात तो इधर आपको है ना सिटी को स्पोर्ट्स मोड आप ऑन कर सकते हो। लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। गोल्डन फिनिशिंग है ना भाई इसके अंदर, और भी ज्यादा निखर के आ रही है भाई, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा। और काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। भाई क्या है यार इसके अंदर नेगेटिव। इस वेरिएंट में तो आप भूल जाओ, क्योंकि जो न्यू अपडेट हुए हैं ना भाई अलग ही लेवल के। तो अब मैं चलता हूँ इसके बाहर और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आप पंच लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर मैं इसके अंदर इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का इंजन मिल जाता है। पावर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 87 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 100 अपना 15 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। और अगर आप देखो इसका सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो वहां पे आपको है ना पावर और टॉर्क थोड़ा कम मिलेगा। और अगर आप बिना सीएनजी के लेते हो तो यहाँ पे आपको पावर टॉर्क ज्यादा मिल जाता है और माइलेज थोड़ा सा ठीक ठाक ही मिलता है। वैसे तो मुझे इतना फर्क लगा नहीं। बाकी सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंट्रल लॉकिंग, डे नाइट रियर मिरर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, रिवर्स कैमरा वो भी गाइडलाइन के साथ, सेफ्टी मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी, एयर बैग्स और 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। और कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको 13 डिफरेंट कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। और माइलेज आपको क्या लगता है सीएनजी में कितना देती होगी? 23 से 24 तक, ठीक है ना मैक्सिमम। और यहाँ पे आपको मैनुअल में भी देख लो यार, पेट्रोल वेरिएंट लोगे नॉर्मली तो यहाँ पे आपको 20 तक का माइलेज आपको ऑफर कर दिया जाता है। और अगर आपके ड्राइविंग पे निर्भर रहता है कि आप कैसी चलाते हो, उस हिसाब से ज्यादा भी दे सकती है। और प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक्स शोरूम मिल जाएगी। कितनी मिलेगी आपको क्या लगता है? ये अपना मिल जाएगा भाई 8 से 8.5 लाख के बीच में। अगर आप सीएनजी ऑटोमेटिक उसमें जाते हो तो थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है प्राइस। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन, फुल पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। और अब हम बात कर देते हैं आपके और मेरे एक्सपीरियंस के। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए? नहीं देखो, इसके कंपैरिजन और प्राइस रेंज में है ना आपको काफी सारी एसयूवी और हैचबैक मिल जाएगी, जैसे कि ब्रेजा, नेक्सॉन, स्विफ्ट, डिजायर, एक्स्टल, टियागो, अपनी टिगोर हो गई, i10, i20, फ्रांस, अल्टो, मैग्नाइट और भी काफी सारी है। पर भाई पंच का नाम ही काफी यार, 2024 में इसका रुतबा इतना बड़ा है ना, सबसे टॉप सेलिंग में रही यूं समझ लो। तो इसलिए इसका नाम ही काफी है, यूं समझ लो। कहीं पर भी चलानी है सिटी विलेज, उस हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और सबसे मेन बात तो ये कि भाई 2025 में जितने भी फेस्टिवल आएंगे ना, उस समय आप इस गाड़ी को लोगे तो वहाँ पे आपको एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसेसरी किट, काफी अच्छे डिस्काउंट ऑफर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है ना। और काफी लोग तो बोलते हैं भाई 50,000, 60,000 इस हिसाब से डिस्काउंट चलते हैं। तो पर मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, आपके नियर पास कोई भी शोरूम हो वहाँ पे आप विजिट कर देना, क्योंकि अलग अलग शोरूम के हिसाब से डिस्काउंट ऑफर रहते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर ही सकते हो। और भी मेरे चैनल पे काफी सारी रिव्यू वीडियो आने वाली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर से रखना, ठीक है ना। और अगर इस वीडियो के बाद आपको टाटा टियागो या फिर टिगोर और भी काफी सारी रिव्यू वीडियो चाहिए हो तो भाई मुझे आप कमेंट जरूर से कर देना मेरे चैनल पे, मैं जल्दी से ले आऊंगा, ठीक है। तो भाई लोगों, आज की वीडियो में इतने था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।